हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4। तो आइए पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, हम लोग का प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम लोग का देखना है कि जो धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि स्क्वायर है, वो क्या है, वो पूर्णांक m का स्क्वायर करने पर 3m या 3m+1 के रूप का हो जाता है। तो इसको हम लोग को हल करना है, तो किसके रूप में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए हल करना है। तो आइए हम लोग अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम यहाँ प्रश्न में एक बार और देखेंगे। देखिए, हम यहाँ पर प्रश्न पे देखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक हम लोग का यहाँ पर, तो इसको हम लोग मानते हैं a। क्या मानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक बराबर हम लोग मानेंगे इसको a, और b मानेंगे क्या, हम लोग मानेंगे जो इसमें संख्या सबसे अधिक बार आया है। तो देखिए यहाँ पर 3 जो है वो क्या है, सबसे अधिक बार यानी कि सबसे बड़ा है और सबसे अधिक बार आया है। तो 3 यहाँ पर सबसे अधिक बार आया है, तो इसको हम लोग मानेंगे b और उसको मानेंगे हम लोग a। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक a हो गया और b हम लोग का कितना हो गया, 3 हो गया। ये हम लोग का सवाल हल करने का नियम है। इस सवाल को हल करने का नियम यही होता है, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग को आगे लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम का रूल लगाना पड़ेगा। तो हम लोग रूल को लगाते हैं। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस r, जहाँ r बड़ा या बराबर होगा 0 से और छोटा होगा किससे, b से। तो हम लोग का a का तो मान है जो धनात्मक पूर्णांक है, उसको a माने तो a माने तो उसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पर a का क्या हो जाएगा, a उतर जाएगा। b का मान हम लोग माने हैं 3, तो 3। q का मान हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पर q रह जाएगा। और यहाँ पर r का मान पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, r का r। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जहाँ r का मान हम लोग को पता नहीं, छोड़ देंगे, और 0 का 0, और b का मान हम लोग कितना, 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर r का जो मान है, यहाँ पर जो r का मान है वो क्या है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। r का मान हम जब लिखेंगे तो 0 भी लिख सकते हैं और 0 से बड़ा भी लिख सकते हैं, यानी कि 0 को लिखना है, उसके बाद उसके बड़ा। और r का मान यहाँ पर 3 से छोटा है। यहाँ पर देखिए नीचे जो है इक्वल टू का साइन नहीं है, और जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पर हम 3 को नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, 3 से छोटा लेंगे। r का मान क्या होता है, यहाँ पर r का मान 3 से क्या होगा, छोटा होगा। और यहाँ पर जब बराबर हो जाए, इक्वल टू यहाँ पर है, तो हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, r का जो मान होगा 0 भी होगा। तो यहाँ r का हम लोग संभावित मान क्या लिख सकते हैं, 0, 1, 2, 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 जो है वो बराबर नहीं है। r का मान है जो 3 से क्या है, छोटा है, बराबर नहीं है। तो जब बराबर बोलता है तो हम लोग 3 भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं बोला है, तो क्या लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, और उससे बड़ा 2 लेंगे, 3 नहीं लेंगे। अब देखिए, अब लिखेंगे यदि r का मान 0 हो, क्या हो, यदि r का मान हम लोग 0 रखते हैं, तो फिर देखिए यहाँ पर सूत्र में, यहाँ पर जो फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है उस सूत्र में बैठाते हैं। तो यहाँ पर देंगे a बराबर 3 का 3, r का मान 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच हो गया। अब देखिए 3 का 3 हो गया, q का मान नहीं दिया तो हम लोग q का q छोड़ देंगे। यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। प्लस के बाद r का मान यहाँ पर हम लोग का क्या रखे हैं, r का मान यहाँ पर 0, तो 0 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3, q में जब 0 जुटेगा तो 3q का 3q रह जाएगा। एक हम लोग का मान प्राप्त हुआ, ये क्या हुआ, ये। अब देखिए यहाँ पर क्या कर बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि जो हम लोग का प्रश्न है यहाँ पर, तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है, यही यहाँ पर खासियत है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, हमने लिख लिया। अब देखिए आगे, अब हम लोग जब वर्क करेंगे तो बराबर के इधर भी वर्क करेंगे, बराबर के उधर भी वर्क। तो यहाँ पर हम लोग a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 3q को 3q लिख लेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है।
ए का स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हम लोग का ए स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर देखिए यहाँ पर 3q है, जब स्क्वायर हटेगा, सॉरी जब स्क्वायर हम लोग करेंगे तो एक बार स्क्वायर का मान होगा 3 पे, एक बार स्क्वायर का मान होगा q पे। तो यहाँ पर 3 का जब स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा, और q का स्क्वायर होगा तो q स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर बराबर, पुनः क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए 3m। क्या चाहिए, 3m चाहिए। तो हम लोग को 3m करने के लिए, अब देखिए क्वेश्चन में एक ट्रिक लगता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या लगता है, एक ट्रिक लगता है। तो यहाँ पर इसमें से ऐसा चीज़ कॉमन करेंगे कि इसका मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाए। तो देखिए अगर 3 में, अगर 9 से हम 3 कॉमन कर लें तो 3, देखिए यहाँ पर, तो 3 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 3 बार पढ़ेंगे, कितना बार, 3 बार पढ़ेंगे, और क्यू का क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं गुणा कर देता हूँ, 3 का गुणा जब 3 से होगा तो 9 हो जाएगा, और क्यू का क्यू स्क्वायर। यानी कि उसी बात को हमने 3 कॉमन करके इस रूप में लिख दिया। 3 को कॉमन करके क्या किया हमने, इस रूप में लिख दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, अब लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3, और जो आपको यहाँ पर कोष्ठ में दिख रहा है यहाँ पर 3q स्क्वायर, इसको हम लोग मान लेते हैं m। क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो हम लोगों ने इसको क्या मान लिया, ए स्क्वायर बराबर 3, या इस भाग को जब जो यहाँ पर लिखा गया है 3q स्क्वायर, इसको हम लोगों ने m मान लिया। यहाँ पर लिख देंगे कि 3q स्क्वायर बराबर m माना। तो हम लोग का पहला जो है वो प्रूफ करना था, हम लोग का क्या प्रूफ करना था, 3m प्रूफ करना था। यहाँ तो हम लोग का a बराबर क्या आ गया, 3m। तो यहाँ पर एक हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या मान रखेंगे, अब तो हम लोग यहाँ पर रख दिया r का मान 0। अब हम लोग मान रखेंगे r बराबर 1। तो लिखेंगे यहाँ पर यदि r बराबर 1 हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का देखिए e बराबर 3 का 3, q का मान हम लोग का पता नहीं है, छोड़ देंगे, और r का मान हम लोग कितना लिए हैं, 1 लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम लिखाएगा, दोनों तरफ क्या करने पर, स्क्वायर करने पर। तो यहाँ पर लिख दें दोनों तरफ वर्क करने पर। अब हम लोग वर्क करते हैं, ए का क्या करेंगे, वर्क करेंगे, उसके बाद 3q + 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस 3q को थोड़ी देर के लिए ए मान लीजिए। क्या मान लेते हैं हम लोग, ए मान लेते हैं, और एक को थोड़ी देर के लिए बी मान लेते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर एक फार्मूला बनता है a + b का होल स्क्वायर। हम लोग का फार्मूला होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो 3q + 1 का हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं 3q को, इसको b मान लेते हैं। तो हम लोग का फार्मूला हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अब हम इसका मान जो रखेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर इस फॉर्म में करेंगे। क्या करेंगे, इस फॉर्म में इसको हल करेंगे। तो देखिए 3q, तो इसको हम लोग क्या माने हैं, a। तो प्रश्न में क्या है, सूत्र में a स्क्वायर लिखना है। तो a स्क्वायर की जगह पे हम लोग करेंगे 3q का स्क्वायर + 2a 3q गुणे b का मान 1 है, तो और उसके बाद प्लस का प्लस, अब b का स्क्वायर है इनकी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर होगा तो 3 का 9 हो जाएगा, क्यू पर स्क्वायर होगा तो क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, क्यू प्लस 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस समीकरण में से 3 को कॉमन करेंगे। यहाँ पर देखिए इस समीकरण को हम एक बार अलग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉमन करेंगे। तो 9q स्क्वायर प्लस 6q, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद +1 को साइड में कर देते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से इसमें से 3 को कॉमन कर लीजिए। तो 3 को जब कॉमन करेंगे तो 3 का 9, q 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर प्लस 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा q, अब +1। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर छोड़ देते हैं 3। अब इस टोटल पद को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए m मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
3 गुणा बीच में है तो गुणा का गुणा है यहाँ पर। इस पद को हमने मान लिया m, तो 3 में जब m से गुणा होगा तो क्या होगा 3m हो जाएगा। अब +1 का +1 तो यहाँ पर लिख देंगे साइड में कि 3m, इसको जो माना है हमने m। अब देखिए क्वेश्चन फिर से देखते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग का 3m + 1 क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम लोग का यहाँ पर 3m + 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे प्रूव्ड। अब हम लोग का अंतिम बचता है 1, तो लास्ट में बचता है यदि r बराबर क्या हो 2 हो। यदि r बराबर क्या रखते हैं हम लोग 2 रखते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो इसमें हम लोग का मान रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे 2, तो a का a हो जाएगा, 3 का q 3q हो जाएगा, r का मान 2 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर तो क्या करेंगे, एक बार a का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जो इधर पद दिख रहा है 3q + 2 इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a², इसको थोड़ी देर के लिए a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a + b का होल स्क्वायर बन जाता है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या बोलता है, a² लिखना है पहले। तो हम लोग का हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 3q × b का मान 2 है प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर a का a हो जाएगा a², यहाँ पर हो जाएगा 9q² प्लस, देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12q प्लस 2 दूना 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग बताइए। यहाँ पर a² का a² हमने लिख दिया, 9q का स्क्वायर, यहाँ पर 12q। क्या हम इस 4 को 3 + a के रूप में लिख सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम लोग, a² बराबर 9q² प्लस 12q प्लस 3 को एक जगह कर देंगे, +1 को साइड में कर देंगे। अब इस समीकरण से हम 3 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9q², सॉरी 3 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3q² प्लस 3 चौका 12, 4 बार में 12 कट जाता है, q का q प्लस 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर +1। अब हम क्या करेंगे, a², 3 का 3। अब इस टोटल पद को हम a मान लेंगे, सॉरी m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इस टोटल पद को हम लोग m मान लेंगे। तो यहाँ पर इस टोटल पद को हम m मान लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि इस पद को क्या माना है, हमने m माना है। तो 3 में जब m से गुणा होगा तो 3m हो जाएगा, +1 का +1। तो इस प्रकार हमारा ये भी क्या हो गया, 3m + 1 के रूप में आ गया। तो इसको भी हम लिख देंगे प्रूव्ड। और लास्ट में इसको क्या करेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे, यानी कि इसको हम लोग घेर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग घेर दिए, और यहाँ पर इसको भी क्या कर देंगे, इसको भी यहाँ पर घेर देंगे। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और क्वेश्चन को समझ लीजिए, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग उतार सकते हैं। धन्यवाद।